दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा एक पेज है जिस पर मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला है। और ये देखिए दोस्तों मेरा एक प्रोफाइल है जिस पर मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है। तो एक पर मेरे 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो मेरा प्रोफाइल है, और दूसरा हमारा पेज है 350 इसके आसपास में फॉलोअर्स होंगे, तो उस पर हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है, फेसबुक ने दिया है। तो क्या आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें फॉलोअर्स गेन करने होंगे ज़्यादा तभी हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा? आखिर आपको इतने कम फॉलोअर्स पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे मिल गया और इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो क्या हम अगर फीडबैक भेजते हैं तो फीडबैक में हमें क्या लिखना होगा, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं? तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे आपको क्या प्रोसेस करना होगा ताकि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल सके। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए वीडियो, अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं या फेसबुक पर काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो दोस्तों पहले नंबर पे ही आता है आपका कंटेंट, कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं कहीं वो डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। आप किसी का कॉपी करेंगे तो आपको ऐसे में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फेसबुक सिर्फ बताता है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको वीडियो शूट करनी है अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से, और उसमें आपका फेस होना चाहिए, वॉइस होनी चाहिए, आप कुछ क्रिएटिविटी करें। भले ही आप सॉन्ग यूज़ करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। जैसे आपने मूवी की क्लिप डाल दी है, ये डुप्ली कंटेंट हो गया। किसी कार्टून वीडियोस को डाउनलोड कर लिया, किसी इंस्टाग्राम पर किसी दूसरी की वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दी, किसी का स्टोरी आपने डाउनलोड करके अपने अकाउंट पे अपलोड कर दिया, तो ये डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है। जैसे आपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करी और डायरेक्टली अपलोड कर दी, तो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अपना वीडियो बनाना है और अपने मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, ना कि किसी भगवान का फ़ोटो डाउनलोड करके वो सब नहीं डालना है आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहला ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। दूसरा हो गया दोस्तों आपको गाइडलाइंस को ध्यान रखना है। जैसे फेसबुक की बहुत सारी पॉलिसी होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। आप अगर कोई सेक्सुअल वीडियोस डालते हैं, कोई एक्सीडेंट की वीडियोस डालते हैं, खून खराबी की वीडियोस डालते हैं, तो आपको ऐसे गाइडलाइंस के खिलाफ होती हैं वो वीडियो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। और गाइडलाइंस के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, तो उन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो भी फेसबुक वीडियोस को मना कर रहा है उन वीडियोस को आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। और गाइस आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको ऐसी वर्चुअल चीज़ें यूज़ नहीं करनी है जो जैसे फ़ोटो हो गया, वीडियोस हो गई, या फिर कोई आपने म्यूज़िक यूज़ किया तो कॉपीराइटेड फ्री हैं। अगर आपको लाइसेंस मिला है या फिर आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो वही आप चीज़ें यूज़ करिए। अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला है या फिर आपने लाइसेंस यूज़ नहीं किया है तो आप उन फोटोज़ उन वीडियोस को बिल्कुल भी मत यूज़ करना। जैसे आपने कोई टी सीरीज़ का गाना यूज़ कर लिया, शूट तो डांस तो आपने किया लेकिन लाइसेंस आपका नहीं है, टी सीरीज़ का सॉन्ग आपने यूज़ किया और वो वीडियो बना के डालेंगे तो 100% कॉपीराइट आएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपको कॉपीराइट फ्री जो गाने वगैरह होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, फेसबुक ऐप से ही, लाइब्रेरी से, जो फेसबुक की लाइब्रेरी होती है। उसके बाद में गाइस आपको अगले कंडीशन में क्या होता है कि रेगुलर काम करना होता है। जैसे फेसबुक कहता है आप हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियोस तो बनाइए, लेकिन ये नहीं है कि आपने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन के बाद आप चले गए, फिर आए, फिर वीडियो बनाया, फिर चले गए। तो इस कंडीशन में फेसबुक भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं देता है। अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं तो आपको टूल जल्दी मिल जाता है। इस कंडीशन में आपको जो है ना टूल प्रोवाइड कर देता है फेसबुक। फेसबुक को लगता है कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो वो आपको टूल जल्दी दे देता है। अगर फिर भी आपको टूल नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको एक फीडबैक भेजना ज़रूरी होता है, कि आपको बताना होता है फेसबुक टीम को कि हाँ हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, आप हमारे अकाउंट को देखिए, एक बार रिव्यू करिए। जैसे आप लोग बोलते हो ना कमेंट में कि भैया हमारी आईडी चेक कर लीजिएगा, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमें अभी तक टूल नहीं मिला है। तो ऐसे आप लोग कमेंट करते हो ना, तो ये चीज़ आपको फेसबुक को बतानी होती है। तो फेसबुक क्या करता है, आपके उस फीडबैक को देखता है और फिर आपके प्रोफाइल पे आता है, तो प्रोफाइल को एक बार चेक करता है। अगर आप ठीक हैं, कोई भी आपने मिस्टेक नहीं कर रखी, तो आपको टूल दे देता है। नहीं तो फिर आप जो है ना ऐसे काम करते रहते हो, काफ़ी टाइम हो जाता है और आपको टूल नहीं मिलता। तो बताना बहुत ज़रूरी होता है फेसबुक को कि हाँ हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप हमें एक बार देखिए, और अगर हम सही तरीके से रेगुलर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दीजिए और हम कमाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएँ।
तो होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी आपको फीडबैक कैसे भेजनी है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल करने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे बताता हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और जो चीज़ मैं सेम कर रहा हूँ सेम चीज़ आपको करनी है। टेक्स्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेक्स्ट को आप कॉपी भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने आना है, सबसे पहले अपने अकाउंट को ओपन करना है फेसबुक पर। तो हम अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए फेसबुक पर हम आ चुके हैं और हमें यहाँ पे प्रोफाइल मिलता है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको दो काम करना होगा। एक तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से आप आएंगे, प्रोफेशनल मोड ऑन रहेगा तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरीके से। फिर प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करेंगे और एक मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाने के बाद में और ये स्टेटस का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये दोस्तों आपका ग्रीन टिक होना चाहिए। अगर ये ग्रीन टिक नहीं होगा तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से बैक करना है और एक चीज़ और कर लेनी है। यहाँ से आपको 3 डॉट पे क्लिक करके और ये प्रोफाइल का जो लिंक है ना, ये आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद में आपको आना है बैक, ठीक है। अब बैक आ जाएंगे तो इस कॉर्नर पे आपको 3 लाइन्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है हेल्प एंड सपोर्ट का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक ऑप्शन मिलता है ऊपर, एक छोटा सा सपोर्ट का, और एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का, एक ऑप्शन मिलता है टर्म्स एंड पॉलिसी। तो आपको रिपोर्ट एंड प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को चूज़ करना, जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया हो ये वाला। तो इस पर हमने क्लिक किया तो ये इस तरीके से पॉपअप शो करेगा और यहाँ पे आप इमेज देखेंगे। ये इस तरीके से बता रहा है कि आपको ऐसे कस के हाथ में अपने फ़ोन को पकड़ना है और इस तरीके से फ़ोन को हिलाना है, सिंक करवाना है। तो सेम चीज़ हम लोग कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपने फ़ोन को कस के हिलाएंगे और हमने देखिए किया और ये हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा रिपोर्ट प्रॉब्लम का। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो हम इंक्लूड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सेम चीज़ आपको करनी है, इंक्लूड कर लेना है। इस स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ से कट कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपलोड फ्रॉम फ़ोन, यहाँ से आपको वही स्क्रीनशॉट ऐड करनी है जो अभी आपने लिए हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। सबसे पहला अपने प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे हमने इस प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा स्क्रीनशॉट हमें अपने मोनेटाइजेशन स्टेटस का ऐड करना है इस तरीके से। अभी हमारा जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है वो लॉक दिख रहा है ना। उसके बाद में ऊपर की साइड आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्क्राइब द इशू, मतलब आपकी क्या प्रॉब्लम, क्या चाहते हो, अपना कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल करना चाहते हो या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको अपना डिस्क्राइब इशू जो होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोटबुक में। अब देखिए मैंने नोट में कुछ इस तरीके से लिख रखा है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, डियर फेसबुक टीम, आई एम एन एक्टिव कंटेंट क्रिएटर, हाउ रेगुलरली शेयर ओरिजिनल एंड इंगेजिंग कंटेंट ऑन फेसबुक फॉलोइंग ऑल कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस। कहने का मतलब है हम ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, हम सारी की सारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा लिख रखा है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो एक नेम है, तो नेम में अपना पेज का नाम डालना है। ये प्रोफाइल है तो प्रोफाइल का नाम डालना है और पेज और प्रोफाइल का लिंक, तो यहाँ पे हमने लिंक पेस्ट कर रखा है। तो आपको यहाँ पे अपने लिंक जो भी आपने कॉपी किया है वो लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कंट्री यहाँ पे इंडिया रहेगा। ये वाला टेक्स्ट जो है ना, ये दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये आपको इतना काम कर लेना है। उसके बाद में हम बैक आते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर और सबसे पहले दोस्तों हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं फेसबुक के अंदर। तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब द इशू पे हमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर हमने क्लिक किया और आप एक बार देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक एरो मिलता है ऊपर की साइड में, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, गोल गोल घूमेगा और यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद में ये आपका जो फीडबैक रहेगा ये फेसबुक के पास सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इंतज़ार करना है कुछ दिन तक। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं और आपने सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया है तो गारंटी से कहता हूँ दोस्तों 100% आपका मोनेटाइजेशन टूल इनेबल होगा। बस आपका डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए और आप रेगुलर काम करते हो, सही तरीके से काम करते हो, गाइडलाइंस को फॉलो करते हो। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप समझ भी गए होंगे किस तरीके से हमें फीडबैक भेजनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।